नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है पर्यावरण विषय या एनवायरनमेंट विषय का लेसन प्लान, और जिसका टॉपिक या प्रकरण या शीर्षक जो भी आप कह सकते हैं वो है पर्यावरण पर हमारी निर्भरता। तो दोस्तों, पर्यावरण पर हमारी निर्भरता के विषय में हम बात करने वाले हैं। संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार इसको लेसन प्लान को बनाया जाता है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं एक सामान्य जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको और विषयों पर या इस विषय पर भी अन्य कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हर प्रकार के लेसन प्लान हर विषयों पर देखने को मिल जाएंगे, हर टॉपिक पर देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थियों को नया लेसन प्लान नए प्रकरण के माध्यम से चाहिए तो आप वहाँ पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए होते हैं उन व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेजते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण पर हमारी निर्भरता। तो दोस्तों, पर्यावरण पर हमारी निर्भरता संबंधित एनवायरनमेंट का लेसन प्लान है जिससे संबंधित आप बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ब्लैक बोर्ड स्किल हमारे को दिखानी है। जब भी आप विद्यालय में जाते हो पढ़ाने, तो जैसे भी आप कक्षा में एंटर करते हो तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर आप विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आप अंकित करनी होती है, लिखनी होती है। और उसके बाद प्रकरण का केवल प्रकरण लिखा जाता है, प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रकरण का नाम आप तब वहाँ पे लिखते हो जब आप प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद उद्देश्य कथन करते हो। तो उद्देश्य कथन करते समय ही आपको प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद उद्देश्य कथन करते समय ही आपको क्या करना होता है, ये टॉपिक या प्रकरण का नाम लिखना होता है, उससे पहले नहीं लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ उद्देश्य की बात कर लेते हैं। देखिए, उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य दो प्रकार के हम देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, जैसे आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण या इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य। जिसमें पहला देखिए, छात्रों में पर्यावरण के विषय में जानकारी देना। दूसरा देखिए, छात्रों में पर्यावरण विषय में रुचि जागृत करना। तीसरा, पर्यावरण के मानव जीवन पर होने वाले प्रभावों को बताना एवं पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देना एवं पर्यावरण के प्रति मानव प्रेम है एवं कौशल, जो 4 कौशल हैं उनका विकास करना। ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे पर्यावरण नामक विषय से संबंधित है। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य, जैसे कि मैंने अभी बताया कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे शीर्षक या प्रकरण से रिलेटेड होता है। जिसमें पहला देखिए, पर्यावरण पर हमारी निर्भरता के विषय में बच्चों को जानकारी देना, पर्यावरण पर हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी देना, एवं छात्र यह जान सकेंगे कि हम सब पर्यावरण पर किस प्रकार निर्भर हैं, ये सभी इन बच्चों को अवगत करवाना। चलिए, उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है सहायक सामग्री, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री भी कह दिया जाता है, या फिर कई बार टीचिंग एड भी हम कह देते हैं। ये छात्र अध्यापक को पढ़ाते समय सहायता के रूप में काम में ली जाती है, वो सभी क्या कहलाती है, टीचिंग एड। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया, ये सभी चीज़ें क्या कहलाता है, टीचिंग एड कहलाते हैं। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को आप पढ़ाते हो तो बच्चे का हमेशा प्रीवियस नॉलेज हमेशा चेक किया जाता है कि बच्चों का पूर्व का ज्ञान क्या रहा है इस लेसन को लेकर। जैसे पूर्व ज्ञान, सभी छात्र अपने परिवेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बच्चा है परिवेश के बारे में सामान्य जानकारी रखता है तो पर्यावरण से संबंधित हम लेसन को आगे पढ़ा सकते हैं। तो जैसे बच्चों में सामान्य जानकारी है परिवेश के बारे में, तो छात्र अध्यापक अगला कथन करता है जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, अगला बिंदु है जो प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 2 कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरा है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक अपने पाठ्य वस्तु के माध्यम से अपना जो विस्तारण करता है, टॉपिक निकलवाता है, उसके लिए कुछ प्रश्न करता है। लेकिन छात्र उन प्रश्नों का, जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या है, उत्तर देने का प्रयास करता रहता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, तो भोजन, जल, वायु। ठीक है, और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बच्चों का दिमाग है, जो भी बोले लिखना पड़ता है। भोजन के लिए मनुष्य किन किन चीज़ों पर निर्भर है, तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। तीसरा, पेड़ पौधे जीव जंतु वायु इत्यादि मनुष्य से कैसे संबंध है, तो पर्यावरण के ये अंग हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण के अंगों के विषय में आप क्या क्या जानते हैं या क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देगा क्योंकि संपूर्ण जानकारी बच्चा नहीं रखता है तो बच्चा समस्यात्मक हो जाता है।
और जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है उद्देश्य कथन। देखिए उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापक, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें छात्र अध्यापक उच्चारण भी करेगा अपना टॉपिक का, और टॉपिक का उच्चारण करते समय ब्लैक बोर्ड पर उस टॉपिक का नाम भी लिखता है। तो प्रिय छात्रों, आज हम पर्यावरण पर हमारी निर्भरता के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए भी ब्लैक बोर्ड पर वो टॉपिक का नाम भी लिखता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला बिंदु है, वो है प्रस्तुतिकरण, जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें 3 कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन एवं श्याम पटकारी। इसमें देखिए छात्र अध्यापक कथन है, उसके माध्यम से छात्र अध्यापक क्या है, अपनी विषय वस्तु होती है वो बच्चों के सामने रखता है। ठीक है, छात्र कथन में क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए जो भी विषय वस्तु है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है एवं मुख्य बिंदु कुछ होते हैं तो उनको नोट भी करता है। श्याम पटकारी में छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट बिंदु या मुख्य बिंदु है तो उनको ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने लिखता है। ठीक है, जिसमें पहला बिंदु देखिए, इसमें पर्यावरण पर निर्भरता, तो बच्चों की या फिर सभी मानव जीवन के पर्यावरण पर क्या निर्भरता है वो बच्चों को बताते हैं। जिसे हमारे जीवन में रहने के लिए वायु, जीवित रहने के लिए वायु, जल, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ इत्यादि सभी चीज़ें हैं। तो ये संपूर्ण डिटेल्स के साथ यहाँ पे पाठ्य वस्तु लिखनी होती है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से लिखी है। कहीं पे बच्चों को अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि संपूर्ण स्पष्ट रूप से लिखा गया है तो उसमें आप कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो उसके बाद वायु को समझाता है कि वायु किस प्रकार से हमारे को मदद करती है, किस प्रकार हम निर्भर हैं वायु पर। उसके बाद जल के बारे में बताता है छात्र अध्यापक कि जल किस प्रकार से हम निर्भर हैं। उसके बाद देखिए ऊर्जा के माध्यम से बताता है छात्र अध्यापक की ऊर्जा पर हम किस प्रकार निर्भर हैं। ठीक है, उसके बाद भूमि अगर बात करें तो भूमि पर बताता है कि भूमि हमारे को आवास प्रदान करती है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा इसको अभी दिख रहा होगा आपको ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले बिंदु पर जो कि है बोध प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा 2 कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में इसमें क्या करता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को ये ज्ञान करने के लिए प्रश्न करता है कि विषय वस्तु हमने पढ़ा तो दी, लेकिन विषय वस्तु पढ़ाने के बाद बच्चों को कितना समझ में आया ये तो देखें। ये देखने के लिए ये कुछ प्रश्न करता है जिसे बोध प्रश्न कहते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो जल, वायु और भोजन, ये पहले हमने बता दिया है। दूसरा देखिए, पर्यावरण में परि शब्द का क्या अर्थ है, चारों तरफ। पर्यावरण में आवरण शब्द का क्या अर्थ है, घिरा हुआ। वायु किससे मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादियों से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जो कि अगला बिंदु है। देखिए मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु जो पढ़ाई की है उसके आधार पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं, और इन प्रश्नों को बच्चों से करने का सबसे मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का आकलन करना कि संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को समझ में आई है या नहीं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, पेड़ पौधों में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो CO2 ग्रहण करते हैं। जल पर कौन कौन से निर्भर होते हैं, जल पर कौन कौन निर्भर होते हैं, तो मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे और जीव जंतु भी निर्भर होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, जैसे हमने पढ़ा था। चौथा देखिए, मेरे आवास कौन या हमें आवास कौन प्रदान करता है, तो भूमि हमें आवास प्रदान करती है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो O2 छोड़ते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हमारा अंतिम बिंदु या फिर नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, क्योंकि गृह कार्य सबसे अंतिम बिंदु होता है। देखिए इसमें ऐसा प्रश्न रखा जाता है जो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर रखा गया हो, और दूसरी बात इसमें बच्चे का क्या है कि विद्यालय के जाने के बाद जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए होता है। ठीक है, और इसमें बच्चे का घर जाने के बाद जो रिवीजन करता है उसमें बच्चे का अच्छे से रिवीजन हो जाए, संपूर्ण पाठ जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। प्रश्न देखिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें क्या क्या करेंगे, आप अपने अपने विचार लिख कर लेके आएँ। तो बच्चा अपने अपने विचार लिख के आएगा कि बच्चों कि पर्यावरण को किस प्रकार हम शुद्ध रख सकते हैं। ठीक है, आज की पाठ्यक्रम यहाँ पर समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ईजिली बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई नए प्रकरण या नए विषयों पर कोई लेसन प्लान चाहिए और वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु के साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब, आपने बिना कहे इसको सिर्फ सब्सक्राइब कर लिया होगा।
तो दोस्तों जाते समय वीडियो के लिए एक अच्छा सा कमेंट एंड एक लाइक ज़रूर करते जाइए। चलिए मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।